हाउ आर यू। सो लास्ट क्लास में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था, सो डू वाइल लूप के बारे में। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो हमें उससे पता लग जाएगा कि कंटिन्यू में क्या करना है और ब्रेक में क्या करना है। सो नाउ आई जस्ट explain things. Break statement. ब्रेक स्टेटमेंट होती क्या है एक्चुअल में? दैट मीन्स स्टॉप द जंप आउट ऑफ द लूप, यूज टू जंप आउट ऑफ द लूप, यानी कि लूप से बाहर आने के लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके बाद एक और स्टेटमेंट होती है हमारी कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू क्या करती है कि देन मीन्स कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर, दैट मीन्स नेक्स्ट आइटरेशन और लूप और एनकाउंटर, यानी कि नेक्स्ट लूप यहाँ से रनिंग होता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो इनका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जस्ट स्टार्ट how to perform. So first I'm just making a program to show the use of continue and break statement. ठीक है, so अब इन दोनों का यूज करने के पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी अपनी क्लास। सपोज आई एम यूजिंग कंटिन्यू। ओके, सो कंटिन्यू अगर मैं क्लास बनाता हूँ तो ठीक है, अब ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो दोनों चीज़ों का यूज करेंगे, किस तरह से करते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। तो बी केयरफुल एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्ट्रिंग आर्गुमेंट यहाँ पे डाल देंगे और इसको क्लोज करके मॉपकिन ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। सो नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं हम, इंटीजर n इक्वल्स टू 5 हमने ले लिया। देन इंटीजर फैक्टोरियल बना रहे हैं, फैक्टोरियल मल्टीपल इक्वल्स टू 1। ओके, एंड इंटीजर i, एक फॉर लूप लगाते हैं, i इक्वल्स टू 1 एंड i लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। देन ब्लॉक अगेन क्लोज और स्टार्ट, जब भी ब्लॉक लगाएंगे वो अपने को स्टार्ट और क्लोज करना है। अब मैं लगा देता हूँ इफ ब्लॉक के अंदर की i जो है mod 2 डबल इक्वल टू 0 चलता है, तो उस केस में क्या करें, कंटिन्यू करें। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन कर दे, किसको, जो आपको प्रिंट करना, i प्लस ब्रैकेट डबल कोट, और इसको सेव कर देते हैं। CONTINU कंटिन्यू डॉट जावा के नाम से, विंडो R से CMD उठाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CDDOC CD जावा एंड G जावा C CONTINUE कंटिन्यू डॉट जावा। 9 errors we are having. Let me check what is the error. Public static void main. Okay, class continue public static void main, MAIN सही है, कंटिन्यू क्लास है। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स है, उसके बाद ब्रैकेट है। ओके, इंटीजर पे है, इस पे है, फॉर लूप लगा दिया i प्लस प्लस, और इफ i mod 2 डबल इक्वल्स टू 0 है तो कंटिन्यू करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दे। ठीक है, तो
ये तो चीज़ें सही है। सो एरर्स चेक करते हैं क्या आ रही है। एक्सपेक्टेड, ओके, स्ट्रिंग string, इलीगल। सो लेट मी चेक क्या इलीगल बता रहा है ये। एक ही चीज़ को बता रहा है कि स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्गुमेंट में एरर बता रहा है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args बिल्कुल बराबर है, सही चीज़ है। देन क्लोज ब्रैकेट integer values that we are taking, factorial integer I की वैल्यू 1, I लेस देन इक्वल्स टू n और I प्लस प्लस चल रहा है। इफ I mod डबल इक्वल्स टू 0 देन कंटिन्यू, अदरवाइज ये। तो इसमें जो एरर है वो क्या है, CONTINU ही alter fs, और let me check what is the error. Okay, so again error, expected, it is not happened. I think it is doing some different error. When is the missing of continue class? Okay, class continue. Okay, that is the keyword, I think, continue. So I think it is creating error. Okay. Now no error. So keyword is the CONTI, continue is the keyword, so we have to place, हमको कैपिटल में लिखना पड़ा। Okay, so Java CONTINUE। तो जो मेरा लूप चलेगा वो तब चलेगा जब I mod 2 होगा, डबल इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस केस को समझे ऐसे कि जैसे कि वैल्यू है तो कंटिन्यूसमेंट एग्जीक्यूट हुआ और बिगिनिंग एट द लूप और वैल्यू प्रिंट कर दी उसने ये। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ब्रेक लगा दूं, ओके, BREAK ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, और अब इसका आउटपुट हम देखते हैं क्या आता है। ओके, नाउ समझ गए, मोड 2 0 होते ही उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया और वो रुका नहीं, चलता रहा। कंटिन्यू में तो वो कंटिन्यू चलता रहा और जैसे ही ब्रेक लगा उसने बंद कर दिया। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम जावा की इन चीजों के बाद आज कुछ और पढ़ेंगे जो कि आपको अच्छा भी लगेगा। डेटा इनपुट स्ट्रीम, रीड वैल्यू इन स्टेटमेंट। सो फर्स्ट अगर हम बात करें तो जो बात है वो है कि गिविंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स को वैल्यूज कैसे देते हैं। तो फर्स्ट तो अगर हम बात करें तो आता है असाइनमेंट के थ्रू, असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू, यानी कि इस तरह से हम लगा देंगे उसमें a इक्वल टू 0 या 1, तो इस तरह से वैल्यू वहां पे चली जाएगी। ठीक है, ओके। अब दूसरा जो मेथड है वो है कि रीड स्टेटमेंट, यूजिंग रीड स्टेटमेंट। तो रीड स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। तो रीड स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। सो इसमें क्या होता है कि इंटरेक्टिव थ्रू द कीबोर्ड्स, ओके, दैट मीन्स इंटरेक्शन विद द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड से जो इंस्ट्रक्शन कर रहा हो, किसके कौन से मेथड के थ्रू करेगा, रीड लाइन मेथड के थ्रू ये करेगा। और इसमें जो है आपका L कैपिटल लिख रहा हूं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हम प्रोग्राम बना रहे हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, क्लास रीडिंग and open and closing curly braces, then public static void main, then string argument clause, and then open and closing braces।
ठीक है। अब इसके बाद हमें एक कीवर्ड यूज करना है, डेटा इनपुट स्ट्रीम, यानी कि जब भी आपको डेटा रीड करना होगा तो उसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा डेटा इनपुट स्ट्रीम और SYS सिस्टम डॉट इन, यानी कि इनपुट के लिए हम जब भी यूज करेंगे डेटा इनपुट स्ट्रीम, यानी कि रीड करने के लिए। अब हम इंटीजर नंबर ले लेते हैं, एक बाय डिफॉल्ट 0 ले लेते हैं और फ्लोट एक नंबर ले लेते हैं f नंबर टाइप का, और जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं 0.0f। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए। अब इसके बाद हम अब यहाँ पर करेंगे एक्सेप्शन का यूज, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज। सो EXCEP एक्सेप्शन मेथड, ये मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं अगर एरर कौन सा ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे और इसका ओपन और क्लोज, ये हमेशा ध्यान रखना है, जिसका ब्लॉक ओपन होगा वो क्लोज होगा। तो अब ट्राई ब्लॉक में मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एंटर एन इंटीजर। ओके, यानी कि इस ब्लॉक में मुझे क्या एंटर करना है, इंटीजर ओनली फर्स्ट। अब अगर मैं बात करूं जो मेरा नंबर वेरिएबल है उसमें मैंने क्या किया, इंटीजर डॉट पार्से इंट, ओके, इंटीजर डॉट पार्से इंट इन डॉट रीड अ लाइन वेरिएबल, ओके, एंड फंक्शन कॉल रीड लाइन मेथड देन टर्मिनेट। तो फर्स्ट वैल्यू तो मेरी यहाँ पर। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ तो फ्लोट की करनी है, तो हम इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड नाउ फ्लोट वैल्यू रीड। सो सिंपल, यहाँ पर हम फ्लोट लिख देंगे सीधा, एंटर द FLOAT फ्लोट वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पर जो है इंटीजर की जगह हम क्या लिखेंगे, फ्लोट, यानी कि अब इसमें क्या करना है कि जो मेरा वेरिएबल है वो क्या है, f नंबर है, वो ले लिया। अब इंटीजर की जगह मुझे लिखना है फ्लोट, FLOAT डॉट वैल्यू ऑफ, ओके, इन डॉट रीड लाइन then dot FLOAT float VALUE float value। ठीक है, ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ब्लॉक खत्म हो गया तो हम इस ब्लॉक को खत्म कर देते हैं। ये ट्राई ब्लॉक हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिखें केच, EXCEPTION exception of E। now open and start block, ओके, इसको छोड़ देते हैं। देन यहाँ पर SYS system dot out dot println and first is the integer number equal plus NUM, terminate। then again we have to write system dot out dot println then float value of equals to plus f number, ओके, टर्मिनेट। देन अब ये प्रोग्राम बन गया। इसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। सो एग्जीक्यूट करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम देखते हैं, लेट मी चेक और नॉट इट इज रीडिंग और नॉट। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज हियर, सो 1 2 3 ओपन किए थे, 1 2 3 क्लोज कर दिए। नाउ सेव। सो नाउ रीड नंबर नाम से डॉट जावा, सॉरी फाइल नेम इज दैट READING रीडिंग डॉट जावा के नाम से हमने कर लिए। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जावा CREADING रीडिंग डॉट जावा, then see that 3 error, okay, because class reading one is data input stream, okay, we have write wrong, n should be a small,
तो n जो है वो छोटा आएगा, ओके। एंड f फ्लोट मैंने गलत लिखा हुआ है, FLOAT फ्लोट। नाउ एक और बार एग्जीक्यूट करते हैं, कितनी एरर्स आती है, लेट मी चेक इट ओवर हियर। ओके, अगेन एरर। तो एरर क्या है, डेटा इनपुट स्ट्रीम में ही एरर है, क्या है, क्लास रीडिंग। सो लेट मी चेक, this line number is that 10, this is the 1 2 3 4, okay, 5 6 7 8 9. So first data input stream, so that is the error of reason, because we have to import header file, import header file of input stream, input stream, which file, import keyword java.io data input stream, then terminate. Okay, so without this file we cannot access data input stream. So now control Fs and then execute. Okay, so now recompile this application for details, depreciated of API, यानी कि ये जो कोड है डेटा इंटरप्रेटर, ये डेप्रिशिएटेड हो चुका है। अब कुछ नया कोड आ गया है, वो हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। फर्स्ट जावा रीडिंग, लेट मी चेक, एंटर एन इंटीजर नंबर 123, एंटर अ फ्लोट वैल्यू 123.5, नाउ यू कैन से दैट। ओके, तो ये कीवर्ड जो है इस क्लास डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब इसकी जगह स्कैनर मेथड आ गया है, तो स्कैनर मेथड को हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक हमारा प्रोग्राम था, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की, सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स, कांस्टेंट की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। विदाउट okay, so now just close it over here and just go to the page layout, and should be a page color, just like the fill effects. I am using a texture. Okay, now so I am just increasing size 16 and okay, so first we talk about scope of variables. तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में बात करें तो 3 टाइप का जो है, 3 काइंड ऑफ वेरिएबल यहाँ पे बनेंगे, 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज दैट इंस्टेंस वेरिएबल्स, दूसरा जो मिलेगा आपको क्लास वेरिएबल्स, एंड थर्ड जो मिलेगा आपको लोकल वेरिएबल्स। ओके, सो 3 कैटेगरी है वेरिएबल की। अगर हम बात करें इंस्टेंस वेरिएबल की, तो इंस्टेंस में डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास, यानी कि इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, DECLER, डिक्लेयर इनसाइड ऑफ द क्लास, यानी क्लास के अंदर ही ये डिक्लेयर होता है। अब क्लास वेरिएबल की बात करें तो क्लास वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है आपका, बताएंगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। ओनली सो इंस्टेंस वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंशिएटेड। अगर क्लास वेरिएबल की बात करें तो जो क्लास वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, एज ए इंस्टेंस, यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी लोकेशंस ऑफ क्रिएटेड ईच इंस्टेंस, ठीक है, ये होता है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर यूजर इनसाइड मेथड आर कॉल्ड यूज्ड इनसाइड मेथड्स कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। ये 3 तरह के मेथड आपको मिलेंगे यहाँ पे। और अब बात करते हैं, अगर बात करें नेस्टिंग ब्लॉक्स
क्या होते हैं, तो जहाँ पर एक ब्लॉक मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर जो नीचे डाउन पे जो ब्लॉक होता है वो नेस्टिंग ब्लॉक कहलाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक कांस्टेंट की बात करेंगे हम। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है यानी कि यूनिक कांस्टेंट इन अ प्रोग्राम, दैट मीन्स यूनिक कांस्टेंट इन द प्रोग्राम, यानी जो यूनिक कांस्टेंट होता है प्रोग्राम में वो कहलाता है आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो अब इसके जो होते हैं दैट मीन्स कुछ वैरायटी होती है, जैसे कि फर्स्ट है प्रोग्राम इन मॉडिफिकेशंस, दूसरी वैरायटी होती है प्रोग्राम नहीं प्रॉब्लम इन मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम, दूसरी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो टू मेथड्स तो इसके सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट के आप समझ चुके होंगे और ये दोनों आपके काम है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें आ जाता है आपका टाइप कास्टिंग। तो क्या आ जाता है TYPE, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग एक्चुअल में होता क्या है, that means we need to store a value of one type into a variable of another type, यानी कि we need to store a value one type and one type into a variable of another type, यानी कि हमें जो वैल्यू करनी वन टाइप की, लेकिन वेरिएबल है मेरा अनदर टाइप का। तो इसका एग्जांपल अगर समझ सकते हैं तो मैं समझा देता हूँ आपको। एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि इंटीजर m है, अब m में कितना है 50 स्टोर है, और मैंने ले लिया बाइट n, और इसमें है डाटा जो स्टोर है बाइट ऑफ m, ठीक है। तो दैट इज नाउ अगर हम बात करें लॉन्ग टाइप का, मैंने काउंट ले लिया और इसमें जो स्टोर है लॉन्ग ऑफ m, तो ये कास्टिंग हो जाती है। यानी कि किसी भी वेरिएबल को, जैसे कि बाइट की हम बात करें, बाइट को हम शॉर्ट, केयर, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में कर सकते हैं। शॉर्ट को इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में कर सकते हैं। केयर को इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में कर सकते हैं। लॉन्ग को फ्लोट और डबल में कर सकते हैं। इंटीजर को लॉन्ग, फ्लोट और डबल में कर सकते हैं। फ्लोट को डबल में कर सकते हैं। तो ये टाइप कास्टिंग है। अब अगर बात करें ऑटोमेटिक कन्वर्जन, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन क्या होता है, आपने बाइनरी नंबर्स पढ़े हो तो उससे आपका क्लियर हो सकता है। ओके, कैसे होगा, सपोज देखिए यहाँ पर मैंने एक बाइट टाइप की वैल्यू ली b=75 और इंटीजर टाइप में मैंने a=b कर दिया, तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू a में इनिशियलाइज होगी। तो दिस इज द वैलिड स्टेटमेंट एंड वी कैन एक्सेस। नाउ आई एम मेकिंग अ प्रोग्राम इन टाइप कास्टिंग, सो you just watch it and see that what is the program and how can we make. So now I am going to again a new file, this hour, so making a program. So program of the casting of variables. तो इस वेरिएबल से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम की कास्टिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले क्लास बनानी है और क्लास का नाम लेते हैं मैंने TYP टाइप WRAP रैप, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और strng स्ट्रिंग आर्गुमेंट और क्लॉज, देन ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ओके, सो नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, system.out.println वेरिएबल्स क्रिएटेड। जो भी वेरिएबल्स हमने बनाए हैं वो हम डिस्प्ले करेंगे, क्या क्या हमने बनाया उसका मैसेज दे दिया। तो सबसे पहले के टाइप का c हमने ले लिया x,
तो x को केयर टाइप में दे दिया। अब बाइट टाइप का करते हैं, बाइट b इज इक्वल्स टू मैंने दे दी वैल्यू 50। ओके, नाउ शॉर्ट टाइप का, शॉर्ट मैंने ले लिया s टाइप का और इसमें वैल्यू दे दी मैंने 2022 2020 एंड टर्मिनेट। अब इंटीजर i मैंने ले लिया यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो यूनिफॉर्मिटी अच्छी लगेगी। ओके, सो नाउ इंटीजर जो वैल्यू है वो मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब लॉन्ग में लेता हूँ LONG, लॉन्ग ऑफ L इक्वल्स टू वैल्यू दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। yes, okay, now again I'm writing of 7 6 5 4 3 2 1 and capital L, that is a long value denoted by L. So now float, FLOAT float, F1 we are creating, so F1 में लेगा 3.14 to F float type का हो गया। okay, now again FLOAT float मैंने ले लिया, F2 equals to 3.14 to F type का float type का। So again I am taking a different type value, a float, sorry, change the value and I take 1.2 e exponent value I am taking 5 and F. So this is the exponent value we are taking over here. now DOUBA double, और इसकी बात करें तो हमने ले लिया D2 नाम से इक्वल और वैल्यू ले ली 0.00060 एंड देन 987। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू होने के बाद अब हमको प्रिंट कराना है, क्या है, फर्स्ट तो अपना ये रिकॉर्ड। सो एक मिनट कॉपी। ओके, नाउ मैसेज इज हियर, नाउ ब्रेक इट, now C equals to plus C. okay, so copy and then enter, paste, then paste, then paste. so C के बाद अगर हम बात करें तो कौन सा वेरिएबल आएगा, B, और यहाँ पे लिख देते हैं हम B। देन उसके बाद S और उसके बाद I, so यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी S। सो 4 वेरिएबल के बाद हमारे कितने वेरिएबल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी आर गिविंग 8 इनपुट, 8 आउटपुट मैसेजेस। ओके, सो नाउ इसके बाद आपका आता है L। सो दिस इज द L। नाउ L यहाँ पर आ जाएगा आपका F1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका F2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका D2। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं D2, थोड़ा सा F2 और F1। ठीक है, यानी कि ये 8 वैल्यू मैंने जो दी थी वो मैंने प्रिंट करा ली। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद एक मैसेज देंगे, system dot out dot println, और इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फर्स्ट ब्लैंक प्रिंट करेंगे, देन system dot out dot println, then types converted bracket close semicolon terminated. Now we are writing just a method short short. So short s1 equals to short short of b. okay, now now short short of n1 equals to short short of again I am writing I. सो यहाँ पर जो है ये क्या कर देगा, जहाँ तक मुझे पता है, प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिजल्ट।
बट टाइप कन्वर्जन तो बताना है। नाउ फ्लोट अगर हम बात करें, यहाँ पर फ्लोट में लेता हूँ n1 इक्वल और ब्रैकेट में FLOAT फ्लोट टाइप का, और यहाँ पे लेता हूँ मैं i। ओके, नाउ इंटीजर m1 इक्वल्स टू, अगर मैं डालता हूँ इंटीजर क्लोज ऑफ f1, ठीक है, यानी ये मेरी वैल्यू है, 4 वैल्यू मैंने डाल दी, 4 से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम चारों को मैं प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग अगेन प्रिंट आउट कॉपी, ओके पेस्ट। तो सबसे पहले जो मेरा मैसेज आएगा वो आएगा यहाँ पे शॉर्ट ऑफ बी, सो SHORT शॉर्ट ऑफ बी इक्वल्स टू देन प्लस S1, ठीक है। नाउ अगेन कंट्रोल पेस्ट, अगेन हम राइटिंग SHORT short of I equals to plus n1, सॉरी n1 रिपीट हो जाएगा, वैल्यू S2 लिख लेते हैं इसकी जगह। ओके, सो S2 again I'm typing this value and I'm typing again a method is that float. Float is that so float हमने क्या लिया था, ओके यहाँ पर भी आई ले लिया, सेम हो जाएगा, एल ले लेते हैं, फ्लोट को लॉन्ग में चेंज करते हैं। सो फ्लोट ऑफ एल इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लस n1, ओके। अब बात करते हैं लास्ट की, तो यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हमारी वैल्यू है इंटीजर में, इंटीजर क्या है हमारे पास, i सॉरी f1, इंटीजर ऑफ f1 है हमारे पास, और f1 के बाद इक्वल टू एंड देन प्लस m1 जो हमने लिया था, ओके। अब इसके बाद हम इसको टर्मिनेट करेंगे। अब टर्मिनेट तो शायद हमने कर दिया ऑटोमेटिक, ओके, एक्स्ट्रा नहीं लगाने का। कंट्रोल FS TYPEWRAP, एक मिनट, क्लास फाइल का नाम TYPEWRAP डॉट जावा, देन सेव, देन अपना डॉस प्रॉम्प्ट java c typewrap dot java. Okay, one error, system is that missing a one word, okay. So let me check where is the system, sys, okay. So now I just execute again, no error, so you can see that java type rep. Now c is equals to x, b 50 short, and then now short b is equals to 50, I equals to minus 1. This is a produce incorrect result. And now float of L long value 1.3 to E like that, and integer float of F1 is 3142. Are you getting how it will become the output like that? So it is a very good method. So now one program I want to tell you one more thing, so that after that class will be over. Okay, so control alt F and new. So I am making a good program just like a pattern programming. Okay, so getting the result to the screen, यानी स्क्रीन पे क्या रिजल्ट आएगा. सो क्लास डिस्प्ले, then open and close. Now public static void main strings args, then bracket, then open and close. Okay, so now let me check what is happen next. So I'm writing a message system dot out dot println, और अब मैसेज देंगे एक कि
क्या देंगे, स्क्रीन डिस्प्ले, यानी कि स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो रहा है वो हम देखेंगे। ओके, सो अब फॉर लूप लगाएंगे कि फॉर सो अब इंटीजर ऑफ आई इक्वल्स टू 0 या 1 ले लेते हैं हम, और आई लेस देन इक्वल्स टू 9 और आई प्लस प्लस, ये 4 बन गया हमारा। अब इसके बाद हम एक ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और उस ब्लॉक को क्लोज करेंगे और एक इनर लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इनर लूप। ठीक है, ये हमारा कौन सा लूप है, ये आउटर लूप है। अगर बात करें तो आउटर लूप। सो इनर लूप में क्या करेंगे, आप एक और फोर लगाएंगे, फोर जे लेंगे, इंटीजर जे इक्वल्स टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल्स टू आई एंड जे प्लस प्लस, और इसको टर्मिनेट कर। फिर एक और ब्लॉक हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इसका क्लोज करने के लिए, और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या प्रिंट भी करा सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं हो जाएगा, वैसे डेप्रिशिएट नहीं हुआ होगा तो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैसेज दे दूंगा मैं सीधा आई। ओके, नाउ ये मेरा ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब आउटर ब्लॉक का क्या करना है, एक मैसेज देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, न्यू लाइन विल बी हियर। अब ये वाला ब्लॉक भी खत्म हो गया। अब लास्ट पब्लिक स्टैटिक का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर SCREE स्क्रीन डिस्प्ले डन की बात करें। ओके, सो लेट मी सेव दिस फाइल एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। सो क्लोज एंड सो DISPLAY display dot java, and let me execute this file again, java c DISPLAY dot java. Okay, lot of error, interface or enum, maybe a keyword like that, system out display. Let me check. I think display is the keyword, so we are just changing a class name. Okay, disp and okay, so okay, not this is the class. Okay, missing is the class. Okay, now let me check first what happened. Yes, now one error, system. Okay, yes, SYS, typing mistake, lot of I'm doing. Okay, now java DISPLAY and then press. So a value is going on like that. So let me check what is the error of class display static strings system dot out dot println. Now for integer I equals to 1, I less than equals to 9 and I plus plus. Now again I am putting a loop for j equals to 1, j less than equals to I and j plus plus, system dot out dot print. Okay, so let me just remove print. Okay, न्यू लाइन पे नहीं जाना चाहिए println से, so it will be just right to print. Now again, so you can see that pattern programming like that here, 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10. And if you try like that, suppose I am putting here yes, just like that a dollar symbol, and just press it over here and move. Okay, and again you can see that a dollar symbol is here. Okay, so if you try much more, I am just putting over here like that J, or it should be right as J. I am trying to J putting over here, and let's see the output again. Okay, so 1 1 2 2, a loop is the changes again and again. First once we try to print I, so a row wise value will be print, and once we change the put the symbol, just print it here, and now I just print the J.
So it will be changes like that. Okay, so now today is enough. Our topic is over, and now next topic we'll discuss about operators and expressions also. So thank you, have a nice day, and subscribe my channel.